नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं दुनिया की उन छुपी हुई, भूली बिसरी लेकिन असल में बेहद कीमती कहानियों में से एक, मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कृति निर्मला। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में सबके पास वक्त कम है, पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं बचा। यही वजह है कि ये चैनल ऐसे ही हिडन जेम्स, ऐसी कहानियों, किताबों और उपन्यासों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं निर्मला की कहानी। एक ऐसी कहानी जो समाज की कड़वी सच्चाइयों, औरत की मजबूरी, झूठे मान सम्मान और रिश्तों की नाजुकता को बेहद खूबसूरती और सादगी से दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की, जिन्हें हिंदी साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने लिखे हर शब्द में समाज की हकीकत उतारी है। गरीबी, मजबूरी, रिश्तों का दर्द, समाज की कड़वी विडंबनाएं, इन सबको वो इतने सीधे शब्दों में लिखते हैं कि पढ़ने वाला भावुक हुए बिना नहीं रह पाता। निर्मला प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है जो आज भी इतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब इसे लिखा गया। ये कहानी है दहेज के बोझ तले दबे एक पिता की, एक मासूम लड़की की जो हालात की मारी है, और एक ऐसे परिवार की जहां शक, अविश्वास और मजबूरी रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ते जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की त्रासदी नहीं है, ये उस सोच की त्रासदी है जो समाज में आज भी कई जगह दिखाई देती है। कहानी शुरू होती है एक बेहद आम लेकिन खुशहाल और संस्कारी परिवार से। निर्मला के पिता बाबू उदय भानु का परिवार। बाबू उदय भानु एक ईमानदार, स्वाभिमानी और सीधे साधे इंसान हैं। उनकी बेटी निर्मला एक मासूम 16-17 साल की खुशनुमा स्वभाव की लड़की है। अब निर्मला की उम्र शादी की हो चुकी है और घर में उसकी शादी की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। माँ बाप अपने तरीके से खुश हैं कि अब बेटी के लिए अच्छा घर मिल जाएगा, लेकिन तभी कहानी में आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। उदय भानु जी ने अपनी हैसियत के अनुसार निर्मला की शादी तय कर दी थी। लड़का और उसका परिवार भी अच्छे थे और शादी पक्की हो चुकी थी, लेकिन दहेज की मांग ने इस परिवार की खुशियों पर ताला लगा दिया। लड़के वालों को अचानक लगा कि उन्हें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो शादी टूट जाएगी। उदय भानु जी, जो कि बहुत सम्मानित इंसान थे, अचानक दबाव में आ जाते हैं। वो किसी तरह से पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज का सच ये है कि दहेज के लिए अचानक बड़ी रकम कोई आम आदमी कैसे लाए। लोग बातें बनाने लगते हैं, सम्मान को ठेस पहुंचती है और उसी तनाव में उदय भानु जी की मृत्यु हो जाती है। इस एक घटना से निर्मला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उदय भानु जी के गुजरने के बाद घर आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से टूट जाता है। निर्मला की मां के सामने सबसे बड़ी चिंता होती है लड़की की शादी। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें, ये सब उन्हें जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है जिसे वह बाद में खुद भी कोसती है। निर्मला की शादी मुंशी तोताराम नाम के एक 35-40 साल के आदमी से कर दी जाती है। एक तरफ निर्मला सिर्फ 16-17 साल की और दूसरी तरफ तोताराम लगभग दोगुनी उम्र, पहले से बच्चों का पिता। ये बेमेल शादी कहानी की असली त्रासदी है। तोताराम एक सीधा, ईमानदार लेकिन बहुत ज्यादा भावुक और थोड़ा संदेह करने वाला व्यक्ति है। उनके घर में 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा मान सिंह, फिर जियाराम और सबसे छोटा कैलाश। निर्मला इस नए घर में धीरे धीरे घुलने मिलने की कोशिश करती है। उसका स्वभाव अच्छा है, इसलिए बच्चे भी उससे जुड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ असली समस्या शुरू होती है, तोताराम के मन में शक का बीज। तोताराम अपनी उम्र और स्थिति को खुद ही लेकर बहुत शर्मिंदा रहते हैं। उन्हें लगता है कि निर्मला इतनी कम उम्र की है और वो इतने बड़े, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल रही है और इससे कुछ गलत सोचा जाए। उनके मन में शुरू होता है एक अनकहा डर कि कहीं निर्मला उनके बच्चों को ज्यादा पसंद न करने लगे या कहीं बच्चे निर्मला की तरफ आकर्षित ना होने लगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन शक की बीमारी रिश्तों को सच में बीमार बना देती है। तोताराम को लगता है कि निर्मला का और बड़े बेटे मानसिंह का रिश्ता कुछ ज्यादा ही दोस्ताना है। हालांकि वो रिश्ता सिर्फ एक घर जैसा ही था, एक भाभी और देवर जैसा रिश्ता, लेकिन जब दिमाग में शक बैठ जाए तो इंसान सही नहीं देख पाता। तोताराम धीरे धीरे मानसिंह को निर्मला से दूर करने लगते हैं। बड़े बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है। निर्मला ये सब देखकर टूट जाती है। वो खुद को दोष देती है और सोचती है कि शायद उसकी मौजूदगी ही इस घर के लिए मुसीबत बन गई है। बीच वाले बेटे जियाराम पर भी इस पूरे माहौल का असर पड़ता है। उम्र की वजह से उसके मन में निर्मला के लिए एक बाल सुलभ आकर्षण पैदा हो जाता है। निर्मला उसे बहन की तरह समझाती है, उसके अच्छे भविष्य की चिंता करती है, लेकिन घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप लेने लगती हैं।
सबसे छोटा बेटा कैलाश, जो निर्मला से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था, अचानक बीमार पड़ जाता है। कैलाश को डॉक्टर, दवाइयां सब मिलती हैं, लेकिन तोताराम के शक और घर के तनाव का माहौल बच्चे की हालत बिगाड़ देता है। निर्मला दिन रात उसके पास रहती है, लेकिन तभी तोताराम उसे भी कैलाश से दूर करने लगते हैं और आगे जो होता है वो दिल तोड़ने वाला है। कैलाश मर जाता है। निर्मला इस सदमे से टूट जाती है। तोताराम भी टूट जाते हैं, मगर उन्हें एहसास होता है कि उनकी शक की आदत ने उनके बच्चों को उनसे छीन लिया। कहानी के अंत में निर्मला खुद बीमार पड़ जाती है। वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से टूट चुकी होती है। जिंदगी का बोझ, दुख, बदनामी और सबसे ज्यादा अपनों का शक, ये सब मिलकर निर्मला को धीरे धीरे खत्म कर देता है और आखिर में निर्मला भी इस दुनिया से चली जाती है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसके सवाल, इसके दर्द आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उन लाखों औरतों की कहानी है जिनकी जिंदगी समाज की कड़वी सोच, दहेज, बेमेल शादी और शक की आग में जलती आती है। निर्मला हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, दो आत्माओं का संतुलन है। शक रिश्तों को खा जाता है। समाज की गलत सोच एक परिवार को बर्बाद कर सकती है। औरत सिर्फ घर की सजावट नहीं, वो भी इंसान है, उसके सपने हैं, उसका सम्मान है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति निर्मला की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच और जीवंत लगती है जितनी उसे लिखे जाने के समय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि हम आपके लिए दुनिया की ऐसी ही कहानियों के छुपे हुए खजाने को लेकर आते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।